Hello guys, welcome to our channel Enlighten and I am here again with the next video and this video is for the next chapter that is real number। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट वीडियो कर चुकी है और ये भी कॉन्सेप्ट वीडियो है रियल नंबर्स की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूरी हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रियल नंबर के साथ। हम पहले 10th के कॉन्सेप्ट पे आए, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। हमने रियल नंबर जानने से पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। जैसा कि हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। कहां पे? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। और दूसरे नंबर होते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है, होल नंबर में जीरो भी जुड़ जाता है, जीरो से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स 9th में पढ़ा था। इंटीजर्स होते हैं, हमने सबसे मेन पार्ट पढ़ा था इंटीजर्स में नंबर लाइन। तो इंटीजर्स में वही है, इसमें इंटीजर्स में बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। कहां तक? इन्फिनाइट तक। तो इंटीजर्स ये होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर दो नंबर्स व्हिच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ कम टू दी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जहां तक है आपको याद आ रहा होगा, एक चार्ट बना था 9th क्लास में। रैशनल नंबर होते हैं दो नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और जो मतलब कि एक सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरैशनल है, ये रिपीटेड होते हैं। जैसे इन रैशनल में √3 है, √2 है, √4 है नहीं, √4 नहीं है क्योंकि हम इसको रैशनल में लिख सकते हैं क्योंकि √4 2 का रूट है और इसको हम जैसे 2 × 2 और 2 को बाहर निकाल सकते हैं रैशनल फॉर्म में। तो जो भी रूट नंबर्स है जैसे √9, √25 ये इरैशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम इनको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर दोनों नंबर को लेता है, रैशनल को भी और इरैशनल को भी। अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है प्राइम और कंपोजिट का। आपको सुने होंगे ये वर्ड्स, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे कि सिर्फ 2 अपने टेबल में आते हैं, एक 1 है जो सारे 1 के टेबल में तो सब नंबर आते हैं, तो हम इसलिए 1 को मानते ही नहीं है। तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के, जैसे कि 4, जैसे कि 6 एक्सेट्रा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? नहीं ना, कुछ बोल रहे होंगे प्राइम, कुछ बोल रहे होंगे कंपोजिट। नहीं, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 का एक स्पेशल केस है तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1 बस ये याद रखना, 1 इज नीदर a prime nor a composite. Okay, now let's come to the 10th concept. This is whole, इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये जानना सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सबसे पहले इस चैप्टर के हिसाब से हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल, इस चैप्टर की यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो तो डिलीट हो ही चुका है और एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 डिलीट है, सिर्फ 1.2 एंड 1.3 है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़े तो ये हमारी थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अभी ये थोड़ी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट कर रही होगी, हम इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल लो 50, ये 50 दिख रहा है। आप बताओ कमेंट डाउन करके ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? अब चलो ट्राई करो, 1 2 3 4 5। तो आप सबने सोच लिया होगा ये कंपोजिट नंबर है, करेक्ट। पर हम अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें 50 का, पहले 2 करते हैं, 1 नहीं सॉरी 2 और 5 25, 5 और 5 यानी 1, 2 × 5 × 5 यानी कि 2 × 5 का स्क्वायर। अब देखा नंबर क्या आ रहे हैं? नंबर 2 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? प्राइम नंबर। और ये हमारा पूरा क्या था? कंपोजिट नंबर। अब कुछ समझ रहा होगा, कुछ समझ दिमाग में आ रहा होगा। तो थ्योरम ये कह रही है कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर इंक्लूड करता है प्राइम फैक्टर और वो प्राइम फैक्टर यूनिक और एकदम स्पेशल वाले होते हैं। तो समझ में आई फंडामेंटल थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम यही है कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक बार दोबारा पढ़ के देखते हैं, ये रही बुक हमारी, ये वाली। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of prime. This factorization is unique apart from other order in which the prime factors can occur. ये वाली थ्योरम थी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम ये कर लिए, समझ में आ गया होगा होप। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये वाला जो सम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के हिसाब से ये चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है, नंबर सिस्टम। और ट्रिगो हमारी 12 मार्क्स की आ रही है, तो ट्रिगो की वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो देखना मत भूलेगा, वो आपकी सारे डाउट क्लियर कर देगी। तो अब हम करते हैं ये वाला। ये कहती है अगर 2 नंबर है 2 और 5, ओके, जो इनके
HCF होगा, इनका जो HCF होगा और LCM होगा, वो दोनों किसके बराबर होगा? इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि उन नंबर को हम ए बी मान सकते हैं। जैसे HCF इसका 2 ही है और इसका LCM 5 ही है, और प्रोडक्ट क्या है दो नंबर का? 2 × 5, 10 × 10। समझे कि दोनों बराबर हैं। अभी कभी हमें ऐसे होगा, ये बस ये वाला आपको लर्न रखना है, HCF × LCM दो नंबर का वो किसके बराबर होता है? जो दो नंबर हमें दिए होते हैं उनके प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करके देखेंगे उनका आंसर दोनों का सेम होता है। ये बात है। अब इस पे क्वेश्चन बेस होगा, कभी हमें HCF दे दिया होगा और ये दो प्रोडक्ट वाले नंबर, तो हम LCM निकाल सकते हैं। हमें कभी HCF LCM दिए होंगे और एक प्रोडक्ट नंबर, तो हम निकाल सकते हैं एक प्रोडक्ट नंबर। तो ये सब हमें घुमा फिरा के दिया जाएगा, बस आपको इस प्रोडक्ट को हमेशा याद रखना है। और HCF जो होता है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, मतलब कि जो HCF है, अगर HCF हमारा 10 है, सॉरी LCM हमारा 10 है और HCF 2 है, तो HCF हमेशा LCM को काट देगा, मतलब उसका फैक्टर होगा। ये बात ये वाला कहना चाह रहा है। और ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर दो नंबर है उसका LCM डिवाइडेड बाय HCF, तो हमारा पता चल जाएगा। जैसे ये हमने LCM माना था, ये HCF और ये कट गया, मतलब ये फैक्टर है। बस ये बात कह रहा है और बाकी पार्ट डिलीट हो गया है। और एक और थ्योरम है, वो थ्योरम है कि अगर एक नंबर है, एक नंबर लेट्स सपोज बी P, एक P नंबर है, लेट्स सपोज इट्स P है, और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका फैक्टर है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि ये LCM है, ये HCF है, डिवाइड कर रहा है यानी कि फैक्टर है। ऐसे ही एक स्क्वायर में नंबर है, यानी कि जैसे सपोज कर लो 25 हो गया ये और ये 5 हो गया, यानी ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, तो ये 5 25 को कट कर देगा। तो ये बता रहा है अगर P जो नंबर है वो इसके a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी पूरा काट रहा है, तो जो वो P नंबर है वो a नंबर को भी काट देगा, यानी 5 जो है 5 को भी काट देगा। तो ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, जो हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़े तो ये रही। इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर, एक प्राइम नंबर है P और P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो देन P डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है पॉजिटिव इंटीजर? मतलब कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a सिंपल उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये था ये वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज दी प्रूविंग क्वेश्चन कि जैसे √2 इरेशनल है या नहीं, √3 को इरेशनल करना, √7/7, √5 को इरेशनल प्रूव करना, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस एक ये वाला इंपॉर्टेंट था, कौन सा? ये वाला और ये वाला, बस। और नेक्स्ट है हमारा ये वाला कि ये नंबर इरेशनल है, हमको प्रूफ करना है। देखो प्रूफ्स ऑफ इरेशनल नंबर, रूट, पहले इससे समझने से पहले हम थोड़ा सिंपल रूट वाले सब को करके देखेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। तो अब जैसे यहाँ है √3, प्रूविंग √3, ये हम √3 को क्या कहते हैं, हमें प्रूव करना है वो इरेशनल है। अगर आपने एक याद कर लिया ना, पूरा याद हो जाएगा। ये हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हम कुछ मान लेते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि कुछ अज्यूम कर लोगे और फिर आपको प्रूव करना है। लेट सपोज कर लो √3 एक नॉर्मल नंबर है, रैशनल नंबर, जैसे हम पढ़ते हैं 2, 4, 5 ऐसे। तो जब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 को हम p/q की फॉर्म में लिखना इक्वल्स टू p/q, वेयर p/q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर जैसे √3 है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ p/q था, p/q के स्क्वायर किया, ये 3 इक्वल्स टू यहाँ पे p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये हो गया। अब हमारी वो वाली प्रॉपर्टी आ जाती है अब काम में, ये q को हम इधर भेज देंगे q स्क्वायर और p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब देखो हमने कौन सी वाली करी थी, ये की थी ना, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा। तो यहां से हम p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, सो p इज डिविजिबल बाय 3। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी हो जाएगा। तो सिंपल ये वाला करके हम लिख सकते हैं p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। अब दोनों के कॉमन फैक्टर है, p एंड q आर नॉट को प्राइम, आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, सो √3 इज आर इरेशनल नंबर। आप पूरा देख सकते हैं। सो होप आपको ये सब समझ में आएगा। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्या करना है, एक बार जो नंबर दिया गया, जैसे 7 √5 दिया, आप इसको p/q के फॉर्म में लिख देना। ये लिख देना वेयर p q आर को प्राइम बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रूट चढ़ा देना दोनों पे, रूट चढ़ाने के बाद ये 7 × 25 बन जाएगा, जो आंसर आएगा। इसे हम नीचे ले जाएंगे p स्क्वायर बाय 7 × 25 और q स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब लिख सकते हैं हम, अगर ये नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब ये नंबर p को भी डिवाइड करेगा। अब q तो डिविजिबल है ही, तो लिख देंगे हेंस आवर कंट्रडिक्शन वाज रॉन्ग, सो दिस नंबर इज अ इरेशनल। सो आपको समझ आया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कट चुकी है, बहुत सिलेबस कट चुका है हमारा। होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आया हो, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको नई नई वीडियो आती रहे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।